अवधेश गए अवधेश तय अवधेश गए अवधेश तय आपकी बात है। जब यादव ओंकार भर दिए हैं तो क्या कहेंगे जब ये भी हम तो मित्र सेनवादी हैं। हाँ ये अवधेश जी जो है 6 महीने से अयोध्या के राजा बनाए गए हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है। ठीक, अच्छा। अयोध्या के राजा बना दिए गए हैं, पूरा देश चिल्ला रहे हैं। तब आप ही के डिपार्ट के जो है किसी प्रेस ने हमें ये पूछा कि आप बता दीजिए जय श्री राम। उन्होंने क्यों नहीं कहा जय श्री राम, हमें बताइए आप। क्या नाम हुआ भैया? जय सिंह यादव बोलो अखिलेश यादव जब जय श्री राम अवधेश मंत्री नहीं बोल सकते तो क्या करे? जीता है अखिलेश यादव के सरकार रही राम मंदिर बनवाइन अखिलेश यादव सरकार रही राम मंदिर बनवाइन। काहे मुद्दा की बात करो? उन्होंने तो हिंदुओं के ऊपर गोली चलवा दी थी राम मंदिर के लिए। खुला बोलो जो बोलना है। वादी फैला रहे हैं। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, गलत नहीं हुआ। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। बदस्ता में जो कांड हुआ, अगर यही शपथ सरकार होती तो वो कांड छिप जाता। यही चीज अमानीगंज में हुआ था। यही चीज अमानीगंज में हुआ था। बात करो, कैमरे पे देखो। हाँ, अमानीगंज में भी यही कांड हुआ था। अमानीगंज में एक हिंदू लड़की साथ रेप हुआ था। उस समय शपथ सरकार थी। क्या अभी हम मिल्कीपुर विधानसभा में खड़े हैं और अयोध्या में भाजपा को करारी हार मिलने के बाद एक बार फिर से उपचुनाव में बदला लेने का मौका है। लेकिन अवधेश प्रसाद पासी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मिल्कीपुर विधानसभा उनके रहते कोई उपचुनाव हरा नहीं सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्होंने ऐलान किया था कि जो उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी कि जो अवधेश प्रसाद हैं वो पूर्व विधायक हैं। उन्होंने ऐसा कह के संबोधन किया था। उसके बाद एक नया चैलेंज योगी आदित्यनाथ को अवधेश प्रसाद पासी ने भी दे दिया है। आज हमारे साथ मिल्कीपुर की तमाम जनता जनार्दन है, जहां से अवधेश प्रसाद पासी विधायक रह चुके हैं, अब वही सांसद है, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव होना है। तमाम जनता जनार्दन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो सांसद जी ने बात कही, जो ये ऐलान किया, उसको लेकर जनता क्या सोचती है। आखिरकार जनता भी वही चाहती है जो अवधेश प्रसाद पासी ऐलान कर रहे हैं, जो चैलेंज दे रहे हैं। सीधा तमाम जनता जनार्दन है मिल्कीपुर के एक से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जय सिंह यादव जी, ये बताइए, पीछे से रहिए महाराज, ये बताइए क्या कहेंगे? अवधेश प्रसाद पासी कह रहे हैं कि ऐलान है मेरा, कोई मिल्कीपुर हरा नहीं सकता, क्या कहेंगे? पूरे अयोध्या से वो हारेंगे। पूरे अयोध्या से हारेंगे। क्योंकि वो गलत बात कर दिए मुख्यमंत्री जी भी। अवधेश अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी वो गलत बात कर दिए ये कि अवधेश मंत्री जो हैं, अवधेश मंत्री रह चुके हैं यहाँ के मिल्कीपुर विधानसभा से, विधायक रह चुके, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अच्छा, विधायक, हाँ, वो रह चुके हैं। वो अयोध्या के राजा कैसे हुए? भगवान राम ही है अयोध्या के राजा, वो कैसे राजा हुए? अखिलेश यादव ये क्यों बोले? हम सब लोग मुद्दा नहीं उठाते उनके ऊपर। बोलते हैं घपला करते हैं चुनाव में घपला हम नहीं करते हैं। तो आपका सरकार जब 10 साल की थी तो आप घपला करके नहीं जीतते थे? आप नहीं जीत सकते थे क्या? मतलब जो अखिलेश यादव तमाम आरोप लगाते हैं तो उनके ऊपर ये भी आरोप है। अच्छा, ये बताइए कि मिल्कीपुर कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद पासी हम जीत लेंगे, कोई हराने वाला नहीं है उनके सामने, क्या कहेंगे अवधेश? हम यही कहना चाहते हैं कि अवधेश प्रसाद की गलतफहमी है। हाँ, वो सवाल से आकर मिल्कीपुर में लड़ सकते हैं। तो बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से नहीं जीत सकते क्या? क्यों नहीं जीत सकते? तो हमें ये बताइए, मंत्री थे मिल्कीपुर के लिए क्या किए हैं अवधेश प्रसाद? तो कह रहे हो तो बीजेपी वाले सब उनको डुबा दिए, काम नहीं डुबा नहीं दिए हैं। उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी। अच्छा, जब जब मंत्री बने थे एक ही फायर स्टेशन ही लॉन्च किए हैं। मिल्कीपुर के नाम से विधानसभा है, तहसील है, ब्लॉक है। मिल्कीपुर में क्या चीज है? अच्छा, कुछ किए नहीं है? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? अवधेश प्रसाद पासी चैलेंज दे रहे हैं कि इस बार उनको कोई हराने वाला नहीं है। वो बीजेपी उनके सामने जब तक वो है तब तक नहीं हरा सकती, क्या कहेंगे? अरे उनकी गलत फहमी उनको बता रही है। उनको इतना अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम जो है इस इलेक्शन को जीत लेंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को ये सोचना चाहिए कि हम विकास मुद्दे पे बात करें, ना कि सपा बीजेपी के मुद्दे बात करें। क्षेत्र विकास होगा तो क्षेत्र बढ़ेगा। ये बताइए, अवधेश प्रसाद पासी का ये क्षेत्र रहा है, यहीं से वो तकरीबन 3 साल विधायक रह चुके हैं, तो क्या लगता है उन्होंने कुछ किया है या नहीं?
हमें तो लगता कुछ नहीं किया। हैं? हमें ये कोई जवाब दे दे कि अवधेश जी जो है 6 महीने से अयोध्या के राजा बनाए गए हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है। ठीक, अच्छा। अयोध्या के राजा बना दिए गए हैं, पूरा देश चिल्ला रहे हैं। तब आप ही के डिपार्ट के जो है किसी प्रेस ने हमें ये पूछा कि आप बता दीजिए जय श्री राम। उन्होंने क्यों नहीं कहा जय श्री राम, हमें बताइए। आप ही के डिपार्टमेंट के थे। रुक जाइए मेरी बात, एक एक करके बोलिए, बिल्कुल बोलने का सबको मौका मिलेगा, सबको अच्छा सा मौका मिलेगा जी। उन्होंने जो है जब जय श्री राम का नारा आपको भी लेना है, हमको भी लेना, हम जो है उनके भक्त हैं, हिंदू हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा? अच्छा। उसमें उन्होंने देश की बातों का टीका टिप्पणी लगा दिया कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, अच्छा। इस हिसाब से बात करना है। नहीं, अब तो जय अवधेश के नारे लग रहे हैं ना सदन में। ये कोई नारा हुआ? हिंदू के लिए जय अवधेश का कोई नारा हुआ? हमारे जो है पूर्वज, हमारे भक्त जय श्री राम भगवान है, राम है, उनका नारा लगाना चाहिए। आप वहाँ के बना, अगर कोई रिपोर्टर कह रहा है तो उसकी बात नहीं सुनना है। ये कोई बातें नहीं हुई है। सर, जो चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई नहीं हरा सकता। चैलेंज वो दे रहे हैं अपनी पार्टी हाई कमान को लेकर दे रहे हैं कि मैं जीत लूंगा। हो सकता है वो जीते या ना जीते, ये तो क्षेत्र की जनता उनको कहेगी। तो क्या लगता है भैया, जीत सकते हैं अवधेश प्रसाद पासी? क्या लगता भैया है? कभी नहीं जीतेंगे, हैं? कभी नहीं जीतेंगे। तो चैलेंज कर रहे हैं। वोट लेना होता है तब हाथ पैर जोड़ेंगे। हमारे गांव में जाके देखो, कल मेरी वाइफ की डिलीवरी थी। अच्छा। मैं गड्ढा पाट के रोड पे, मैं खुद गड्ढा पाटा फावड़े से लेके तब जाके मैं गाड़ी लेके गया हूँ घर तक। हाँ। और जिला हॉस्पिटल के अंदर जाके देखो, एक पेशेंट के साथ एक घुसखोर मिलेगा। औरतें जमीन पे लेटी रहेंगी, उनके लिए कोई दवा नहीं है। और सरकारी दवा प्राइवेटों में यूज हो रही है, और प्राइवेट सरकारी में लिख देते हैं जाके जी बाहर से दवा लेके आओ। हम वोट देंगे कभी इनको? अच्छा। वो चाहे बीजेपी सरकार हो या अखिलेश की सरकार हो, हाँ। हम कभी वोट नहीं देंगे। किसी को नहीं? कभी नहीं देंगे, हैं? कभी नहीं देंगे। हाँ। जब हमें कोई सुविधा नहीं मिली, हमारे गांव में जाके देखो कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। नाली ऐसे साला रोड पे बह रही है, कोई नाली नहीं है, कोई जगह नहीं है। कहना है हमसे भैया पहले मिले, अभी हमारी दुकान पे गए थे, मिले, अपनी समस्या बताए। अच्छा। इनका कहना है हमें क्षेत्र के विकास से मतलब है, हाँ। ना कि हमें जो है अवधेश जी से मतलब है और बीजेपी से मतलब है। हमारे क्षेत्र में कोई विकास हो रहा है? हाँ, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। जब काम नहीं होगा वोट किसे देंगे साले नेता को? क्या बात है, ये बताइए भैया, क्या लगता है, आप बताइए। क्या कौन जीतेगा इस बार मिल्कीपुर? भाजपा जीतेगी और क्या? हैं? भाजपा जीतेगी, मेरी हिम्मत है वो। मिल्कीपुर तो कह रहे हैं, मेरी लगन है वो। अवधेश पासी कह रहे हैं जीतेंगे। ना हाँ? ना, कोई नहीं है हैं? ऐसा कुछ। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? आप उनकी समस्या को सुनिए, आप बताइए अपनी वोट समस्या मत, बताइए। हमारी समस्या कोई नहीं है। हाँ। आप भैया की समस्या, मेरी 1.5 समस्या। किलोमीटर कम से कम 3 लाठी मैंने कल पाटा है रोड अपने हाथों से। तब मैं वाइफ को अपने घर तक लेके गया हूँ, फैजाबाद से लेके। हैं? सपा बीजेपी से नहीं लेना, हाँ। हमें लेना समस्या से अपनी। अब उनकी कल डिलीवरी क्या, ये बताइए, आप एक मिनट सुनिए। जी जी जैसे इनको बता रहे हैं जी। वैसे आप यहाँ बताएंगे जी। तो आपकी आवाज भी कोई सुनेगा। जी, जी। ठीक है ना? जी, जी। बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल तो भाई जो जीता है उसका माहौल है। किसका हम तो लग रहा एक है, जो जीत रहा है। जो अवधेश जीत- पासी, अब अवधेश पासी सपा हो या भाजपा? ये सपा जब हम नहीं बता पाएंगे। डरते हैं आप? नहीं खुल्ला बोलो। अखिलेश यादव जब जय श्री राम अवधेश मंत्री नहीं बोल सकते तो क्या करे, जीता है, कहा जीता है। अखिलेश यादव के सरकार रही, राम मंदिर बनवाइन। अखिलेश यादव सरकार रही, राम मंदिर बनवाइन। हाँ, ये मुर्दे की बात। काहे मुद्दा की बात करो। उन्होंने तो हिंदुओं के ऊपर गोली चलवा दी थी राम मंदिर के लिए। खुला बोलो जो बोलना है। अच्छा, हाँ, एक मिनट बता दीजिए। नहीं, आपसे सिर्फ बिल्कुल आपसे। आपसे सिर्फ एक जी सवाल है। बिल्कुल। हम उनके मतलब अवधेश का आदमी न हुए, लेकिन पासी मत कहिए, हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है। अच्छा, अवधेश के आदमी नहीं है, लेकिन अवधेश प्रसाद पासी जब लिखते हैं तो उसमें कहने की क्या? अच्छा, हम अपन बात बताएं ना, आप बताइए। क्या कर, आप बस इतना ही। अच्छा, आप भी सरोज हैं? नहीं, कब? मैं सेठ हूँ, जायसवाल हूँ। जायसवाल जी हैं। जैसे वो लिखते हैं, वो जब वो टाइटल पासी लिखते हैं। हम जैसे शिक्षा वाली बात कर अच्छा, रहे हैं। चलिए ठीक है। अगर भाई आपके समझ में आए तो क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल होने वाला है इस बार? माहौल यहाँ बढ़िया है। किसका माहौल लग रहा है? माहौल यहाँ सपा का भी है, भाजपा का है, लेकिन सपा में 2 गुट हो गई है ना। सपा में 2 गुट कर दिए है ना। अच्छा। अभी मित्र सेन यादव की पूर्ण तिथि थी, हाँ। तो उस पर कुछ विवाद हुआ कि जो सपा के जिला अध्यक्ष थे, मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे नेता प्रतिपक्ष, अच्छा,
उनके आने पर वो लोग मंच से उठे नहीं। तो सपा तो दो गुट में हो गई है। अच्छा। अब सेन परिवार जिसको एक तरफ हो गया है, अवधेश एक तरफ हो गए, तो सपा मजबूत कम है। तो मतलब मिल्कीपुर में दो गुट हो गया है सपा में ही। सपा में हमको ये बताइए, जो कि बाबू मिशन यादव समाजवादी पार्टी से हमेशा रहे हैं, उनके घर वालों को क्यों नहीं सुविधा दी जा रही? क्यों उनका विधायक का चुनाव टिकट नहीं दिया जाता, ना सांसद का टिकट दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता है? हमको बताइए। ये परिवारवाद है, चल रहा है। परिवारवाद है। अच्छा, तो यही है यादव में परिवार है, परिवारवाद। परिवार एक बताते हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं भैया, क्या माहौल होने वाला है इस बार? अवधेश पासी तो ऐलान कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं ऐलान है हमारा, कोई जीत नहीं सकता है। जनता क्या चाहती है? जनता के ऊपर था, जिता दिया अलग बात है। अब उनका ऐलान है तो जनता वो भी बता देगी। सेन परिवार जिसको चाहेगा उसी को जिता पाएगा। सेन परिवार हाँ, जिसको चाहेगा वो जिता देगा उसको। जिता देगा। हाँ। अवधेश जी तो अलग ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं तो हमको तो हराने वाला कोई है ये नहीं है। अरे अब एक बार हो गए तो हो गए, का हमेशा थोड़ी उन्हीं को अवधेश जी को होगा। हाँ। कह रहे हैं जहाँ मुहर मार देंगे वहीं भविष्यवाणी कर दिए। अरे मित्र सेन यादव की धरती है, मिल्कीपुरी है। अच्छा हाँ। तो इस बार क्या लगता है, क्या चर्चाएं होंगी? अब यहाँ पर चर्चा तो अभी तक ठीक थी, लेकिन उस दिन थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। उस दिन से मतलब सपा का खेमा। हम तो सपाई है, काफी बहुत दिन से सपा चल रहे हैं, लेकिन हम लोग सेन वाले हैं। हाँ भैया खरीद लिए हैं ना। हाँ अवधेश पूरी उनकी धरती है। कौन खरीद लिया है? वही जो जिसको बता रहे हैं। अच्छा और का अवधेश के साथ मिलकर तो खरीद लिए हैं। खरीद लिया, तभी तो बता रहे हैं भाई जी। धरती है। भाई जी तभी तो बता रहे हैं कि उनकी धरती है। हम लोग पैदा कहाँ हुए हैं? हाँ। हम लोग कहाँ से आए हैं? नहीं, ये दूसरी बात कह रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। हाँ। ये उनकी धरती है। टाइटन का बदलना। नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये बताइए भैया, तो क्या लगता है कि जो यहाँ का जातीय समीकरण है वो किस ओर है, क्या माहौल होने वाला है? हाँ, मान लीजिए लगभग 50% बीजेपी की तरफ समर्थन है। अच्छा, बीजेपी की तरफ समर्थन है। भैया क्या माहौल है इस बार यहाँ पे, भाजपा या सपा? हाँ? भाई उन्नीस अरे हाँ यार, अरे भाई हाँ, भैया क्या लगता है, क्या माहौल होने वाला है बाबू? हाँ? जीते बीजेपी में, के अलावा तो झाड़ना उखाड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो ऐलान करता है। अरे यार घमंड सबका ही टूटत भैया, घमंड सबका टूटता है। हाँ। तो बात है, जय अवधेश का नारा ला गया। अरे तो यार वही चीज है ना, बीजेपी इतने दिन राज की। अब की नारा है गए अवधेश। क्या है? अब की नारा है गए अवधेश। घमंड रावण का टूट गया था, घमंड रावण का भी टूट गया था। ये क्या है? अवधेशों टूटे बिल्कुल टूटे, भैया टूट जी। नवंबर बाद देखिए आप। हाँ, लिख लें, लिख लीजिए। तो ऐलान कर दिया, कहते हैं क्यों हरा ही नहीं पाए। अरे तो यार कुछ प्रत्याशी की वजह से वो हारेंगे, क्योंकि कुछ लोग के अंदर ये है क्या दोनों पद उन्हीं को चाहिए। ये मेन चीज है। मेन चीज कुछ दिक्कतें ये भी चर्चाएं हो रही है। नेता है सपा से भी, उनको टिकट नहीं मिला बेचारे को। अच्छा, उन्हीं तो कौन सा परिवार नारा बता रहे थे अभी आप? गए अवधेश, गए अवधेश। हाँ, खत्म अवधेश। गए ना अवधेश। जिंदा है भाई। अवधेश गए गए अवधेश तय है। तय है। विदाई तय है तो भैया जी मांग है विदाई तय है इस बार। आपकी बात है। जब यादव ओंकार भर दिए हैं तो क्या कहेंगे जब ये भी नहीं, हम तो मित्र सेनवादी हैं। हाँ अवधेशवादी हम भी मिशनवादी हैं, लेकिन जब उस समय टिकट का बंटवारा हो रहा था। देखिए और बात कर ले, क्या लगता है भैया? इधर भागो नहीं यार, इधर आओ बाबा जी, इधर आइए थोड़ा सा, एक मिनट बात करेंगे। अरे बोलो। हाँ याद ये बताइए, एक बार बताइए। टिकट का बंटवारा हो रहा था। हाँ। तो अनंत सिंह से क्यों राय सलाह लिए कि अखिलेश यादव टिकट किसको दिया जाए? ये बताइए, अभी आप मंगेश वाली बात कर रहे थे, योगी जी जातिवाद फैला रहे हैं। आप बताइए, एक लोगों को एनकाउंटर करवा रहे हैं, अखिलेश यादव जातवादी फैला रहे हैं। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, गलत नहीं हुआ। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। बदास्ता में जो कांड हुआ, अगर यही सपा सरकार होती तो वो कांड छिप जाता। यही चीज अमानीगंज में हुआ था। यही चीज अमानीगंज में हुआ कैमरे था। में बात करो, कैमरे में देखो। हाँ, अमानीगंज में भी यही कांड हुआ था। हाँ। अमानीगंज में एक हिंदू लड़की साथ रेप हुआ था। उस समय सपा सरकार थी। क्या फैसला हुआ था ये हमको बताइए आप। तो जो कह रहे हैं बदरसम बुलडोजर चलवा दिए, गलत किए। गलत नहीं किए, सही किए। हाँ। जो गलत करे उसको खत्म ही करना चाहिए। अच्छा, बाबा फैसला सही रहता है। चाहे हम भी गलत करेंगे हाँ। तो हमारे ऊपर भी हमको भी खत्म करना चाहिए। यादव जी हैं आप? हाँ, यादव जी हैं। हाँ, खुले आम कह रहे हैं। खुले आम सब यादव सफाई है कहते हैं यहाँ पे। सफाई यादव नहीं पूरा। हाँ। जिसके अंदर समझ है ना, हाँ। वो गलत के साथ कभी नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ,
जो गलत है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कोई नहीं खड़ा होता। हम गलत करेंगे, आप सब साथ खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। नहीं तो वो गलत करेंगे चाहे कोई भी नेता तो आप करेगा। फुली एंड फाइनली बता दीजिए कि इस बार अवधेश प्रसाद पासी जो ऐलान किए हैं वो कितना सही कितना गलत होने वाला है। अवधेश प्रसाद का घमंड चकनाचूर होने वाला है। अगर इसी जगह पे हम ये चाहते हैं अरविंद सिंह को टिकट दिया जाए अच्छा तो मिले, जीतेंगे वो उनसे ज्यादा। हाँ का भैया का आखिरी मोहर लगा दीजिए, इस बार क्या मोहर लगाएंगे? देखो हम लोग भाजपाई हैं, भाजपाई रहेंगे और थे हमेशा ही रहेंगे। अच्छा भैया देखिए भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं। भैया एक मिनट सुन लीजिए, अरे ना जाइए यार, मैं तो युवा है, अगर आप लोग ऐसे जाएंगे कहाँ जाएंगे भाई? जाइए नहीं, बिल्कुल ऐसे थोड़ी बात होगी कोई उसमें। भैया क्या लग रहा है कि एक मिनट कहिएगा, बिल्कुल आते हैं आपके हम बोल रहे हैं, मेरे बड़े भाई सुनिए पहले। हाँ क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर यही टिकट रामचंद्र यादव को सांसदी में मिला होता, रामचंद्र यादव हर जगह से जीत जाती। रामचंद्र यादव टिकट पा जाते तो हर जगह से जीत जाते। अच्छा गारंटी है, गारंटी दे रहे हैं। रामचंद्र यादव पूरे पूर्व बहुमत से जीतेंगे यहाँ। इस बार कह रहे हैं कि नया कैंडिडेट बीजेपी यहाँ हम से चाहते उतारे। हैं सांसदीय चुनाव में रामचंद्र यादव को टिकट दिया जाए। सांसदी तो अभी यार बहुत लंबा है, बहुत लंबा नहीं है भैया, 2026 में फिर विधायकी चुनाव होना विधायकी का। है, हाँ विधायकी का फिर चुनाव होना है, वो तब तक हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। अच्छा 2-3 साल बचा हुआ है। हम चाहते हैं यही चीज रामचंद्र यादव को एक बार सांसद टिकट दिया जाए। चाचा क्या माहौल है इस बार? हमारा यहाँ कोर्ट नहीं है। हाँ कहाँ से हैं? हम वो अब अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर में भी तो आपके उपचुनाव है। हाँ तो चुनाव वहाँ होगा, हम यहाँ के नहीं हैं। अच्छा आप यहाँ के नहीं हैं। देखिए हाँ भैया क्या कहें आप? अरे हमने कहा मिस्टर सेन जो हैं उन्हीं के शिष्य है रामचंद्र यादव, तो सेन परिवार का रामचंद्र पाते तो सेन परिवार का जितना वोट था सब रामचंद्र को देता। वो हमें उसमें बीजेपी और सपा न देखती कोई भी। अच्छा केवल रामचंद्र को ही वोट जाता है यहाँ पर। और उसके बाद हमारे हम उनके शिष्य हैं तो क्या शिक्षता रह गई उनके पास? उनके लिए क्या शिक्षता, उनका कोई गुण है उनके पास? आप बताइए हमको। रामचंद्र के अंदर जो शिष्य है ना, रामचंद्र के अंदर जो खूबी है ना, उनके बेटे के अंदर नहीं खूबी है। पूरा मिस्टर यादव का हाथ पाए हैं। अच्छा तो चलिए साहब देखिए अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कैसे देखते हैं मिल्कीपुर के शुभ चुनाव को? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।